एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि दोशिम की मॉम को किसी की कॉल आती है कि किसी स्टूडेंट पर किसी आत्मा ने कब्ज़ा कर लिया है। दोशिम की मॉम उन्हें पैसे तैयार रखने का कहती है। फिर वो दोशिम को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन दोशिम की मॉम से वो आत्मा कंट्रोल नहीं होती। तो दोशिम मदद करने के लिए आती है, तो आत्मा उसे उठाकर दूर फेंक देती है और दोशिम को बहुत चोटें लगती है। इसी दौरान दोशिम स्कूल के लिए लेट हो जाती है। जब दोशिम स्कूल पहुँचती है तो टीचर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर दोशिम बताती है कि वो एक न्यू स्टूडेंट है, जिस पर टीचर उसे जाकर बैठने को कहते हैं। ब्रेक टाइम सुजोंग, जो कि दोशिम की क्लास फेलो है और वुशु को पसंद करती है, दोशिम से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या वो एक पढ़ने वाली स्टूडेंट है, और कहती है कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन नालायक स्टूडेंट ज़्यादा अरसा इस स्कूल में ज़िंदा नहीं रहते क्योंकि वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ना ही हम उससे सुसाइड कह सकते हैं और ना ही मर्डर। ये सुनकर दोशिम वहाँ से चली जाती है और सुजोंग कहती है कि ये मेरी नौकरानी बनने के लिए परफेक्ट है। उसके बाद दिखाते हैं कि वाइस प्रिंसिपल वो स्टूडेंट जिसने सुसाइड कर ली थी, उसके टीचर को कहते हैं कि वो सुसाइड की वजह घर में होने वाली लड़ाइयाँ बताए, लेकिन वो टीचर इनकार कर देती है। तो वाइस प्रिंसिपल उसे धमकी देते हैं कि क्या वो ये चाहती है कि रिपोर्ट में ये लिखा जाए कि उससे उसकी क्लास टीचर से मसला था और उसने ये बात बाकी टीचर्स को कई बार बताई थी, जिस पर वो टीचर मान जाती है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल सब टीचर्स को कहता है कि वह तमाम स्टूडेंट्स को बता दें कि अगर किसी ने किसी भी किस्म की खबरें फैलाई तो स्कूल उनके खिलाफ पुलिस केस करवाएगा। उसके बाद एक बोर्ड दिखाते हैं जिस पर स्कूल के तमाम नालायक स्टूडेंट्स के नाम लिखे होते हैं और लिखा होता है कि नकारा लोग एक भी मौका डिज़र्व नहीं करते। इसके बाद दिखाते हैं कि वुशु और इल्नाम छत पर पहुंचे होते हैं। वुशु कहता है कि वह लड़का कितना बहादुर था कि उसने एक लॉक दरवाजे को तोड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के कूद गया, लेकिन इल्नाम उसे बताता है कि वो तो इंतहाई डरपोक इंसान था, वो ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर वुशु इल्नाम को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है क्योंकि पूरा स्कूल ये बातें कर रहा है कि सबसे नालायक स्टूडेंट अब वो है, लेकिन इल्नाम हंसकर उसकी बात टाल देता है। इसके बाद दिखाते हैं कि दोशिम छुप छुप आकर घर जा रही होती है क्योंकि वो किसी को ये नहीं बताना चाहती कि वो एक शमन की बेटी है। घर पहुंचकर उसकी मॉम पूछती है कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, जिस पर दोशिम बताती है कि आज स्कूल में किसी ने सुसाइड कर ली थी। इसके बाद वो अपनी मॉम से पूछती है कि उसने मिस ना को ये बोला था कि वो किसी को ये ना बताए कि वो एक शमन की बेटी है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हें इस बात से शर्म आती है कि तुम्हारी मॉम एक शमन है, जिस पर दोशिम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो याद करती है कि बचपन में बच्चे उसे तंग करते थे कि वो एक शमन की बेटी है। उसके बाद दोशिम अपने कमरे में आकर लेट जाती है और कहती है कि मेरे कमरे से निकल जाओ। तभी वहाँ बेड के साइड से उस लड़के की आत्मा निकलती है जिसने पहले एपिसोड में सुसाइड कर ली थी। वो दोशिम को कहता है कि थोड़ी देर यहाँ रहने दे वरना उसकी मॉम उसे सज़ा देगी, जिस पर दोशिम उसे कहती है कि उसे किसने कहा था कि वो ये सारा तमाशा करे। दरअसल जिस स्टूडेंट की मदद करने के लिए दोशिम गई थी उसमें इसी की आत्मा थी। इस पर वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने वादा किया था कि वो मुझे मेरी मॉम से मिलवाएगी। फिर दोशिम अपनी मॉम के पास जाती है तो मिस ना को फ़ोन करके स्कूल में सुसाइड करने वाले लड़के का एड्रेस पूछ रही होती है ताकि उसकी आखिरी रसूमात अदा करके पैसे बना सके। तभी दोशिम फ़ोन छीन कर कट कर देती है। दोशिम अपनी मॉम पर गुस्सा करती है कि इस तरह सबको ये पता चल जाएगा कि वो एक शमन की बेटी है, बल्कि उसे तो ऐसा लगता है कि उसका दाखिला इस स्कूल में इसलिए करवाया था ताकि अमीर लोगों से पैसे बना सके। फिर दिखाते हैं कि वुशु अपनी फैमिली के साथ बैठा खाना खा रहा होता है कि उसकी मॉम कहती हैं कि वो शमन है तो पैसे की लालची, लेकिन उसने जो कुछ बताया सच हो गया। इस पर वुशु कहता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपको लूटने के लिए ऐसा कर रही है और उसने अपनी बेटी का एडमिशन मेरी क्लास में इसलिए करवाया होगा ताकि जब उसे कुछ अजीब लगे तो वो आपसे पैसे बटोर सके। इस पर वुशु का बाप कहता है कि उसे अपने बेटे पर फ़ख्र है। इसके बाद वुशु इल्नाम के पास जाता है और अपने नोट्स देने के बदले उसकी बाइक लेता है। अगले दिन सुजोंग सवाल समझने के बहाने वुशु पर लाइन मार रही होती है। उसी वक्त दूसरे बच्चे दोशिम को तंग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्लास का ये रूल है कि फजूल सी बातों के पीछे नए आने वाले स्टूडेंट को तंग किया जाता है। तभी वुशु दोशिम के पास जाता है और उससे पूछता है कि हमारा जोड़ कैसा रहेगा। ये सुनकर दोशिम बौखला जाती है
और उसे लगता है कि क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और फिर ज़ोर से चिल्लाती है कि बस करो। फिर दोशिम याद करती है कि उस दिन उसे दादी की बात साफ साफ सुनाई दे रही थी और दादी ने कहा था कि अगर वो 18वां साल अच्छे से गुजारे तो वो एक लंबी ज़िंदगी जिएगी। इसके बाद वो बैग उठाकर जाने लगती है तो वुशु उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगा लेता है। ये देखकर क्लास के सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।